नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। मैं हूं साक्षी बत्रा और इस खास शो पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके फेवरेट टॉपिक गोल्ड के बारे में और जानेंगे एक्सपर्ट से कि कैसे अब आपको गोल्ड को अप्रोच करना है। क्या ये सही समय है गोल्ड में निवेश करने का? क्या गोल्ड प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं आगे जाते हुए? इन सभी सवालों का देंगे जवाब। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी है, वंदना भारती है हमारे साथ, एसएमसी ग्लोबल की कमोडिटीज हेड है। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर आपका और शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। थैंक यू साक्षी, आपको भी और व्यूअर्स को भी। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे ही ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस हम लोगों ने इसके बारे में फरवरी मार्च में सुना, गोल्ड प्राइसेस में एकाएक तेजी देखने को मिल गई। ऑलमोस्ट $2000 के ऊपर प्रति आउंस के हिसाब से भी गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन में हमने देखा है कि गोल्ड प्राइसेस में कमी आई है। तो क्या यहाँ से गोल्ड प्राइसेस और नीचे जा सकते हैं और क्या सबसे ऑप्टिमम लेवल होगा निवेशकों को ढूंढने के लिए कि उनके लिए सबसे सही निवेश का समय कौन सा रहेगा? जी साक्षी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चीज बताना चाहती हूँ कि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं तो इकोनॉमिक नंबर्स जो होते हैं वो निगेटिवली उस पर इफेक्ट आता है। दूसरी चीज ये है कि करेंसी का जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेजाइल होता है, यानी कि इकोनॉमिक से फेज जाती है। जब भी इकोनॉमिक से फेज जाती है तो हम गोल्ड को कहते हैं कि दुख का साथी है या सेफ हेवन बाइंग उसमें यहाँ से आती है। और गोल्ड की खास बात ये है साक्षी, सबसे खास बात ये है कि पैन आप इंडिया नहीं ले लो, पूरे वर्ल्ड में ये एक्सेप्टेबल है और जो इसका एक्सेप्टेबिलिटी है ना उसे काफी वैल्यूएबल बनाती है। तो मेरे ख्याल से अभी जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बाद एक वॉर प्रीमियम यहाँ पे बढ़ा था, हालांकि वॉर अब थोड़ा सा सब्सिडाइज हुआ है और यहाँ पे दूसरा ट्रिगर मार्केट में नेगेटिव ट्रिगर आया है क्योंकि फेड ने लगातार यहाँ पे हॉकिश कमेंट्स दिए हैं कि अभी यहाँ पे हम 50 बिट्स से यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट से और गोल्ड का जो नेगेटिव कोरिलेशन उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर आता हुआ दिखा है यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस में, क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है जो कि करीब 92 94 के करीब रहता था वो 103 को भी ब्रीच कर चुका है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने गोल्ड में एक फॉल आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फॉल अभी और बाकी है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में अपसाइड मुझे एक्सपेक्टेड है कि 104 105 आना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जापानीज जो बैंक ऑफ जापान है उसने अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको नेगेटिव जोन में ही रखा है, इसकी वजह से यूएस की डॉलर को काफी मजबूती मिली है। तो मेरे ख्याल से 49,000 से 49,500 भारतीय बाजार की बात करें तो विदेशी बाजार में मुझे लग रहा है कि अगर कॉमिक्स की बात करें तो वहां पे एक बार हम लोग $1840 तक भी नीचे आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत बढ़िया जोन रहेगा जहां पे हम फिर से बाइंग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सभी निवेशक जो कि लगातार गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक कर रहे हैं उनके लिए कि जल्दी आप देख सकते हैं कि लेवल्स और थोड़े नीचे जाएंगे पर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैं आपसे एक और सवाल करना चाह रही थी कि हाल ही में हमने देखा है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने माना है कि इस साल के शुरुआत के जो 3 महीने हैं उसमें डिमांड घटी है। अगर हम फिजिकल गोल्ड की बात करें 18% तक घटी है और ये ज्यादातर क्योंकि प्राइसेस एकदम से बढ़े थे उस वजह से घटी है। तो अब क्या अक्षय तृतीया भी आने वाली है? अक्षय तृतीया में हम अक्सर देखते हैं कि भारतीय जो जनता होती है हमेशा गोल्ड को खरीदने की इस अच्छा अपॉर्चुनिटी मानते हैं, मौका अच्छा मानते हैं इस अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में। तो क्या यहाँ से अब डिमांड दोबारा से उठ सकती है गोल्ड प्राइसेस की, गोल्ड की? जी साक्षी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक चीज है कि जब भी प्राइसेस हायर साइड होती है तो हम सिर्फ नीड बेस्ड बाइंग करते हैं। यहाँ पे जितनी जरूरत होती है, जिनके घर शादी है वो गोल्ड लेंगे ही लेंगे क्योंकि हमारा ये ट्रेडिशन है, इनहेरिटेड है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे नीड बेस्ड बाइंग हुई थी। और लेकिन जब भी लोअर लेवल आता है ना गोल्ड में तो जो फिजिकल ज्वेलरी होती है उसकी डिमांड अपने आप बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। जो भी हम होल्ड पे रखे रहते हैं कि प्राइसेस नीचे आएगा वो ऑल ऑफ सडन यहाँ पे फ्लडेड होता है मार्केट में डिमांड। तो अभी जो रिसेंट जो फॉल आया है और ये बहुत बढ़िया टाइम पे आया, ये आया है अक्षय तृतीया के समय में। तो अक्षय तृतीया में तो हमारा मैंडेटरी है कि वो हमें लेना है, वो हमारा ट्रेडिशनल है, परंपरा, उसे हम तोड़ते नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि हमारा क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ सकता है गोल्ड बाइंग का। तो जो 18% का आपने क्वार्टर में आता हुआ देखा है डिक्लाइन साइड में, वो आप हो सकता है कि सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022 में आप देखें कि यहाँ पे जो रिसेंट फॉल आया है ये मेकअप करें इन चीजों को और यहाँ पे हम एक जंप आता हुआ देख सकते हैं फिजिकल डिमांड में। इसके साथ साक्षी ये है कि अच्छी बात ये है कि फिजिकल डिमांड कम हुई थी लेकिन 34% तक हमारा जो ओवरऑल गोल्ड का डिमांड है वो बढ़ा था। सबसे बड़ी बात है कि ईटीएफ डिमांड खासकर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो करते हैं यहाँ पे, उन्होंने वॉर को देखते हुए इसमें अपना अच्छा समझा कि उचित समझा कि पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड करें। दूसरी चीज ये है कि ये जो वॉर फियर है या इकोनॉमी में नंबर्स खराब होने का फियर है,
ये इन्वेस्टर्स तक नहीं है, ये सेंट्रल बैंक्स भी है। सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ पे अपना जो खरीदना है उसको पॉजिटिव जोन में रखा है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव ट्रिगर्स आया है गोल्ड के लिए, और ये इंडिकेशंस दे रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि नंबर्स थोड़े से फ्रेजाइल हो इकोनॉमी बेस, तो वो भी गोल्ड को यहाँ पे फिर से बाइंग सपोर्ट देगा। डेफिनेटली, तो बाइंग सपोर्ट आ सकता है अक्षय तृतीया की तरफ से भी, और जो लगातार सेंट्रल बैंक्स की तरफ से खरीदारी हो रही है उससे भी तो गोल्ड डिमांड को डेफिनेटली एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर हम आउटलुक की बात करें साल 2022 की 23 की, यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस कैसे रह सकते हैं और आप निवेशकों को अभी क्या सलाह दे रहे हैं? क्या करंट जो फॉल आ रहा है उसमें एक अच्छा मौका हो सकता है निवेशकों के लिए खरीदारी का? सवाल है यहाँ पे अक्षय तृतीया को लेके और 2022 से 23 के रिटर्न के लिए, तो मैं यहाँ पे कोरिलेट करना चाहूंगी 2022 से 2023 का जो अक्षय तृतीया होगा। अभी प्राइसेस यहाँ पे 50,000 की तरफ है। मुझे उम्मीद है कि अक्षय तृतीया अगली बार जब होगा 23 में, उस समय प्राइसेस समवेयर यहाँ पे 54 से 55,000 के करीब हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 2022 की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि जो ऑलरेडी डिमांड इसका हायर साइड हिट हुआ है 55,500 के करीब, वो हम दोबारा आते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर 23 की बात की जाए तो मुझे नहीं लग रहा कि जो वॉर फियर है, जो वॉर प्रीमियम है, वो 23 में भी देखने को मिलेगा। होप को यहाँ पे सारी चीजें सब्सिडाइज हो जाएंगी और ये पीस टॉक की तरफ बढ़ेंगे, रशिया और यूक्रेन। तो ये चीजें जो है ये मेजर ट्रिगर नहीं हो सकता है 23 में, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड जो बायस रहेगा वो बना रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो 40 इयर्स हाई पे है, इतनी जल्दी ये 22 में कंटेन नहीं हो सकता है। तो इन्फ्लेशन इसे अपसाइड जो है वो कंटिन्यू रखेगा। तो 2023 में मुझे एक्सपेक्टेड है कि एक बार 56 से 57,000 तक के जो लेवल्स हैं वो आता हुआ देख सकते हैं। तो पॉजिटिव जोन में ही दोनों साल में यहाँ पे रिटर्न रहने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, तो पॉजिटिव रिटर्न्स आपको उम्मीद है। अगले अक्षय तृतीया तक 54-55,000 तक भी गोल्ड प्राइसेस जा सकते हैं, तो काफी अच्छी बात है। अगर आप अभी निवेश करना चाहते हैं, आपको अपसाइड अच्छी खासी मिलती है अगले अक्षय तृतीया तक भी, तो एक अच्छा मौका हो सकता है आने वाले अक्षय तृतीया में गोल्ड खरीदने का। तो अब हम जब गोल्ड की खरीदारी की बात करें वंदना जी, तो कौन से फॉर्म ऑफ गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए, ये भी हमारे सभी दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि अब तो खाली फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी नहीं, कॉइन्स ही नहीं, बार्स ही नहीं, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस अब मार्केट में अवेलेबल हैं नॉन फिजिकल गोल्ड के भी। जैसे अभी आपने बताया उसकी डिमांड भी आगे बढ़ रही है, तो गोल्ड ईटीएफ हो, म्यूचुअल फंड्स हो, डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, कहां पर खरीदारी की जाए इस बार? जी साक्षी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा हो जाता है जब आपके पास टूल्स बहुत सारे होते हैं और सुविधा भी होती है। तो जिन्हें यहाँ पे शादी के लिए खरीदारी करनी या गिफ्ट देने हैं, वो यहाँ पे ज्वेलरी ले सकते हैं या कॉइन्स वगैरह ले सकते हैं। जो निवेशक यहाँ पे बिल्कुल न्यू है या अपना उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो यहाँ पे कम है, वो ईटीएफ बाइंग काफी बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि 1 ग्राम आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं ईटीएफ के जरिए। और जब ये सालों साल आपका पूल होगा तो वहां पे आपको अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलेगा, अच्छी खासी क्वांटिटी वहां पे आपको गोल्ड की मिल सकती है। तो आप एसआईपी की तरफ आप ईटीएफ बाइंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी काफी रिलेटेड होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं गोल्ड से, वो आप वहां पे निवेश कर सकते हैं। जिन निवेशकों को यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट का के सारे रूल्स रेगुलेशंस पता है, जो रिसर्च बेस्ड यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, डेफिनेटली वो लिवरेज का फायदा उठा सकते हैं और उनके लिए सबसे बढ़िया मौका रहेगा यहाँ पे गोल्ड में कमाने के लिए। अब यहाँ पे बारी आती है कि अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्ड ईटीएफ बहुत बढ़िया मौका, या फ्यूचर्स में कर सकते हैं। कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जिनका लॉन्ग टर्म यहाँ पे नजरिया होता है साक्षी, जो कि सोचते हैं कि हम ये पढ़ाई के समय में यूज करेंगे बच्चों के, या फिर नियर फ्यूचर्स में हम इसे यूज करेंगे। उनके लिए मैं यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की खासियत भी है, एक तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे नहीं देना पड़ता, दूसरी चीज ये है कि जो भी गोल्ड का वैल्यूएशन आज से 8 साल बाद होगा वो वैल्यूज मिलने के अलावा आपको यहाँ पे 2.5% का इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए जो गोल्ड बॉन्ड है ये सबसे अच्छा यहाँ पे बेहतरीन विकल्प है। चलिए, तो आपने सुन भी लिया है कि वंदना जी ने किस तरीके से सेग्रीगेट करके बताया कि अगर आपको शॉर्ट टर्म का नजरिया है आपका तो आपको कैसे गोल्ड में निवेश करना है, लॉन्ग टर्म का है तो आपको कैसे आगे बढ़ना है, और कौन कौन से विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं उनके ऊपर भी जरूर ध्यान दीजिए। जो नॉन फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड है वहां पर आपको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में 2.5% तक का एनुअल रिटर्न भी मिलता है, तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर भी नजर रख सकते हैं। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स गोल्ड ईटीएफ में अच्छा रिटर्न पाने की डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी हमारे साथ इस खास बातचीत में शामिल होने के लिए और हमारे सभी व्यूअर्स को ये बताने के लिए कि इस अक्षय तृतीया में गोल्ड को कैसे अप्रोच करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।